हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 9th में पढ़ते हो और मैथ का पेपर 28 जून को देने वाले प्यारे बच्चों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों गणित का वायरल क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखना, और चैनल से पहली बार जुड़े हो प्यारे बच्चों तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को पास वीडियो को शेयर कर लो, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर चाहते हो सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। तो सभी लोग ज्वाइन करना प्यार बच्चों, और चैनल से पहली बार जुड़े हो प्यार बच्चों तो सभी लोग नीचे वाला ब्लैक आइकन को क्लिक कर व्हाइट बना लो, ठीक है ना। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना प्यार बच्चों। बिल्कुल यही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए प्यार बच्चों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्यार बच्चों सेक्शन ए है प्यार बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि प्यार बच्चों 1 से लेकर 100 तक महत्वपूर्ण प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों का आपका उत्तर देना है, ठीक है। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यार बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। कौन है प्यार बच्चों जो परिमेय संख्या है। तो देखोगे प्यार बच्चों जिसका वर्गमूल निकल कर आएगा ना प्यार बच्चों, वही होगा परिमेय संख्या। तो √9 देखोगे प्यार बच्चों, तो इसे आप लोग बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3 निकलेगा, ठीक है, +-3। तो याद रखना क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय है। कौन अपरिमेय संख्या है प्यार बच्चों। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे देखोगे ना प्यार बच्चों, तो √3 गुना क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, √2 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो √6 हो जाएगा। तो कोई क्या हो गया प्यार बच्चों, अपरिमेय संख्या हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यार बच्चों, 32 जो होता है ना प्यार बच्चों, 3/5 किसके बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखना ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, और हर एक प्रश्न को याद क्या कहते हैं, सोल्यूशन समझ लेना प्यार बच्चों। आपके परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न दिखेंगे, ठीक है। तो याद रखना इसका 8 हो जाएगा प्यार बच्चों, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्यार बच्चों, निम्नलिखित में से कौन है जो √2 का दशमलव प्रसार है। तो √2 का दशमलव प्रसार में निकालोगे ना प्यार बच्चों, तो क्या प्राप्त होगा ना, आपको पता रखना है प्यार बच्चों। 1 दशमलव क्या हो जाएगा, तो 4141, ये लगातार 414 आपको है ना जो रिपीट होता चला जाएगा, यानी कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 125 का 2/3 भाग क्या होगा। तो इसका भी करेक्ट आंसर जब निकालोगे प्यार बच्चों तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 25 ही प्राप्त होगा। बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर 3 के सब्सक्राइबर पूरा देना, ठीक है ना। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लो प्यार बच्चों, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और सब्जेक्टिव का सोल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना प्यार बच्चों, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होना होगा, ज्वाइन कर लेना। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, तो याद रखना इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो याद रखना प्यार बच्चों इसका क्या हो जाएगा निकालने पर, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 14 फिर क्या हो जाएगा 4, यानी कि प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना प्यार बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 1/4 हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 का भी प्यार बच्चों याद रखना इसका क्या हो जाएगा, तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है, तो जब 3/5 और क्या करना है प्यार बच्चों, 3/5 है और प्लस में कर देंगे 2/5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा प्यार बच्चों, तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है ना, 5/4 आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर देखोगे प्यार बच्चों तो इस प्रकार से बना हुआ, गुना में पावर जुड़ता है, याद रखना है। गुना में पावर जुटेगा तो जब भीम के जोड़ निकालोगे प्यार बच्चों तो निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो याद रखना 7 नंबर प्रश्न का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्यार बच्चों 4 हो जाएंगे, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सॉल्यूशन में थोड़ा प्यार बच्चों आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप लोग देखोगे आराम से तो वीडियो का बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं प्यार बच्चों, वैसे जो बटा में नहीं होना चाहिए प्यार बच्चों, कौन, तो XY जो होता है ना प्यार बच्चों, जो वटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो प्यार बच्चों कौन बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो देखोगे प्यार बच्चों की एक्स होता है ना प्यार बच्चों, जेड, ठीक है, 9x², ठीक है प्यार बच्चों, y² - 7, ये सभी बहुपद है प्यार बच्चों। जब देखोगे यहाँ पर जेड प्लस में 4/z में आ जाता है तो यह क्या बहुपद के लिस्ट से खत्म हो जाता है। तो देखोगे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। कौन है प्यार बच्चों जो बहुपद है, अंदर रूट में जो जो भी संख्या सॉरी संख्या नहीं, जो भी रहेगा ना प्यार बच्चों, XYZ ABCD जो भी रहेगा ना रूट में, तो लगा देना वह बहुपद क्या होगा, तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे प्यार बच्चों बहुपद प्यार बच्चों ये भी नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में क्या आ गया, एक्स आ गया। यहाँ पे भी देखोगे अंडर रूट में एक्स आ गया, रूट में क्या आ गया, एक्स आ गया। लेकिन यहाँ पर देखोगे प्यार बच्चों तो इसमें कोई प्रकार का नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका से लिखा गया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, बहुपद x² - 4 का घात क्या है। तो बहुपद x² - 4 का घात देखोगे ना मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ x² - 4 है, ओके। तो यहाँ पर देखो ना बहुपद कितना प्यार बच्चों, यानी घात कितना 2 है, तो कौन सा ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माने 5x प्लस पी फंक्शन ऑफ एक ये क्या होगा। यानी एक्स का मान अगर हम लोग एक रखोगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में 2 नहीं ना होगा, ठीक है ना। इसका लगाओगे प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, एक्स का मान 1 रख लोगे प्यारे बच्चों तो बिल्कुल आंसर निकल जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए नंबर हो जाएगा। कैसे होगा सॉरी, ए नंबर होगा। कैसे होगा प्यारे बच्चों, तो समझना यहाँ पर देखिए, सबसे पहले माइनस से क्या रखेंगे, एक के हाथ 3 रखेंगे, फिर -5 गुना एक्स के मान 1 रखेंगे प्यारे बच्चों, फिर +2 करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे एक्स का मान, फिर मैं क्या लिख दूंगा प्यारे बच्चों, फिर +2 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक में से -5 जोड़ेंगे तो -4 आ गया प्यारे बच्चों, फिर इन्हें 2 + 2 बराबर 4 हो जाएगा, +2 यानी -4 में +2 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 0 आ जाएगा। माइनस में 4 रुपया है आपके पास, कोई 4 रुपया ला दिया, ठीक है, तो आपके पास कितना रुपया बाकी रहा, 0 रुपया बाकी रहा, तो याद रखना ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए इसका भी क्या करेक्ट आंसर याद रखना है, ए नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। कृपया करके मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, सॉल्यूशन समझते जाना, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स का गुणांक क्या होगा, तो एक्स का गुणांक इसमें 2 है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर लो, ठीक है ना। 0 पॉइंट इतना का जो होता है ना प्यारे बच्चों, योगफल क्या हो जाएगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आए हैं, 2 हो जाए, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9/7 हो जाएंगे, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 0.59 का दशमलव प्रसार क्या होगा, जितना भी डैश रहेगा प्यारे बच्चों, समझना डैश रहेगा ना, उस पर क्या लगा देना है, 9 लगा देना है। तो देखोगे प्यारे बच्चों 15 का कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, तो देखोगे 6/11 दिया हुआ है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे होगा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 54 पे कितना रेकरिंग है, ठीक है, तो जितना संख्या पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे बैठा दें, यानी 54/9 बैठा ना, जो दो संख्या पर है तो 2 9 बैठाएंगे, फिर घटाओगे तो 6 नंबर 54 और 11 नंबर 99, यानी कि 6/11 ऐसे आया, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करो। सब्जेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो उसे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएगा 3/4 हो जाएंगे, 3/11 हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 17 का भी बी नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 - √3 हो जाएगा। परिमेयकरण करने आता है ना, 2 + √3 हो गया, फिर इसके बटा में अगर दिया रहेगा प्यारे बच्चों उसी संख्या को माइनस में कर लिख देना है, ठीक है ना। माइनस में कर लिखोगे तो ये वाला आ जाएगा, a² - b² पर टूट जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुपद भी फंक्शन आपका शून्य क्या होगा, तो शून्यक निकालने के लिए मैंने बताया ना प्यारे बच्चों, शून्यक निकालने के लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको सब शून्यक निकालोगे तो इसका आंसर याद रखना 2 3 आ जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद पी फंक्शन ऑफ एक्स गुणनखंड है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों इसका भी मान क्या हो जाएगा, पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, ठीक है ना। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पी फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स का मान 4 रखेंगे तो 4 - 4 = 0, यानी ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका भी करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को याद रखना है प्यार बच्चों, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 का भी प्यार बच्चों एक्स का मान 2 रखोगे तो 2 - 3 गुना क्या हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा, यानी कि प्यार बच्चों यहाँ पे 2 माइनस में रहेगा प्यार बच्चों 2, ठीक है, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, तो जोड़ोगे प्यार बच्चों तो कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, प्लस हो जाएगा, यानी +4 -4 में से -3 जोड़ना प्यार बच्चों तो प्लस होकर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है प्लस होकर प्यार बच्चों क्या बन जाएगा, तो 5 का निर्माण हो जाएगा, बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद शून्यक -3 है, तो किसका शून्यक -3 है, तो यहाँ पे देखोगे प्यार बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन तो दिख जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो -3, ठीक है ना, -3 की बात किया जा रहा है। जब x² - 9 को देखो, यहाँ पे अगर बराबर में 0 शून्यक निकाला जाना है तो 0 लिख देंगे, x² बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो x² बराबर 9 आ गया प्यार बच्चों, तो अगर x बराबर कर देंगे तो रूट इधर चल जाएगा तो 9 आ जाएगा, प्लस -3 आएगा ना प्यार बच्चों, लेकिन यहाँ पे पूछा रहा है -3 किसका होगा, तो बी नंबर का हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुपद पे फंक्शन ऑफ एक्स इतना का शून्य क्या हो जाएगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर आप सही बच्चों को याद रखना, 6 5 हो जाएगा प्यार बच्चों, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि x + 1/4 होता का मान क्या हो जाएगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 14 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, तो -2 हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा फास्ट कराता हूँ प्यार बच्चों, 26 का भी प्यार बच्चों सी नंबर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक पढ़ाई नहीं किए प्यार बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर क्या करना है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5x+1, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा प्यार बच्चों 3AB, ठीक है ना, 3ABC, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार बच्चों, यहाँ पे देखोगे कि a, -1 a बराबर स्थिति क्या होगी, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, तो याद रखना कि x+y बराबर 0 हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, इतना का हल क्या हो जाएगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा प्यार बच्चों 4,0 हो जाएगा। 31 का भी करेक्ट आंसर क्या है, याद रखना है कि बी नंबर हो जाएगा। और 32 का क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, तो डी नंबर आपको याद रखना, जो होता है ना प्यार बच्चों प्लस माइनस। देखिए बता रहा हूँ मेरे प्यार बच्चों, देखिए आप लोग क्या है प्यार बच्चों, इसे क्या कहते हैं, इसे भूल रहे हैं थोड़ा सा, इसे कहते हैं इस प्रकार से, प्लस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। देखोगे इस पर कौन सा चतुर्थांश में है, तो प्लस में है 5 और फिर माइनस में, यानी चतुर्थांश, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ना देखना, चलिए इतना का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का भी प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि यदि इतना बिंदु दूरी कितनी होगी, तो इसका भी करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा प्यार बच्चों 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी नंबर हो जाएगा प्यार बच्चों। और 36 का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो एक देखिए, एक बिंदु होकर कितनी रेखाएं को खींची जा सकती है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो हम लोग अनंत रेखा खींच सकते हैं, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए प्यार बच्चों, आपके लिए वीडियो काफ़ी मेहनत लाया जा रहा है, तो सभी लोग सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करो, बिल्कुल 100% सोल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक रेखा पर कितनी बिंदु होती है, तो एक रेखा पर कितनी बिंदु होती है, क्वेश्चन क्या है, एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती है, ठीक है ना, 37 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक रेखा पे लगभग अनंत बिंदु हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 38 का भी करेक्ट आंसर प्यार बच्चों ए नंबर हो जाएगा, प्यार बच्चों क्या हो जाएंगे, तो 1/3 हो जाएगा। 39 का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 14/81 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, तो 40 का भी सी नंबर हो जाएगा प्यार बच्चों 9 हो जाएगा, निकालोगे तो, ठीक है। और इसका भी शून्य निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर प्यार बच्चों 41 का भी हो जाएगा, ए नंबर आ जाएगा, x-3 बराबर x- हो जाएगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका भी करेक्ट आंसर याद रखना है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, a+- b हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका भी करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा प्यार बच्चों। काफ़ी मैं थक चुका हूँ प्यार बच्चों, इसीलिए थोड़ा जल्दी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इसका भी करेक्ट आंसर 8 नंबर 3 हो जाएगा प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, 45 का भी सी नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सारा का सॉल्यूशन मिल जाएगा ग्रुप में, सभी लोग ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। यदि किसी इतना है तो इतना का मान क्या हो जाएगा, तो इसका का मान लिखा हो प्यार बच्चों, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 47 का भी करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन, इसका भी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो 48 का शून्य निकालोगे तो आ जाएगा प्यार बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो 49 देखिए प्यार बच्चों, 49 सी नंबर हो जाएगा, 50 का भी प्यार बच्चों मिला लेना, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यार बच्चों आपके परीक्षा में इतने ही ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग बना लेना। यही प्रश्न आपको इसी टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करो। सब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना, वहीं पर सारा का सॉल्यूशन एक बार और इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो प्यार बच्चों वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।